देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर की हर दिन ध्वस्त होती जा रही ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बार फिर कलेक्टर भास्कर लक्षकार, पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा और निगम आयुक्त अमले के साथ सोमवार रात सड़कों पर नजर आए। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू हो गई है। शहर में विभिन्न स्थानों पर बैठकर सब्जी विक्रय का व्यवसाय करने वालों को पूर्व में नियत छतरी पुल, त्रिवेणी तथा विनोबा नगर में स्थान दिए जाएंगे, जहां बैठकर सब्जी विक्रेता अपना व्यवसाय कर सकेंगे। अतिक्रमण हटाया जाएगा, मगर यातायात को खराब करने वाले मैजिक वाहन और ऑटो चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई के संकेत नहीं दिए हैं, जो कि कहीं भी अपने वाहन खड़े करके यातायात जाम करते हैं। रतलाम शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए कलेक्टर भास्कर लक्षकार द्वारा अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। शहर में कलेक्टर द्वारा सोमवार रात को भ्रमण कर विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा, एसडीएम संजीव पांडे तथा निगम आयुक्त सहित निगम अमला मौजूद रहा। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा, छतरी पुल स्थित फर्नीचर तथा अन्य विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लिए जाने के दृष्टिगत उनकी सामग्री रखने की सीमा भी नियत की जाएगी। इसके अलावा शहर में अन्य सभी स्थानों पर जहां दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान से आगे बढ़कर अतिक्रमण कर लिए गए हैं, उनकी सीमा रेखा निर्धारण की जाएगी। इसके लिए प्रारंभ में नगर निगम द्वारा उद्घोषणा की जाएगी, इसके बाद सख्ती की जाएगी। सब्जी विक्रेताओं को नियत स्थान देने के लिए कलेक्टर द्वारा त्रिवेणी, विनोबा नगर तथा छतरी पुल पहुंचे, साथ मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने मीडिया को बताया, आज नगर निगम कमिश्नर और एसपी साहब और बाकी सब अधिकारियों के साथ में यह जो निरीक्षण किया है, इसका उद्देश्य ये है कि शहर में जो स्थान यातायात की दृष्टि से कंजेस्टेड हो रहे हैं, उनको डीकंजेशन किया जाए। पूर्व में शहर में एक सब्जी के विक्रय के स्थानों को चिन्हित किया गया था। अभी हमारा इसमें कोशिश है कि उन्हीं स्थानों पर वापस जो से व्यवस्था करी जाए, वो सबसे पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु में सभी इस प्रकार के कंजेशन जहाँ पर हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो उनके वाहन हैं और जो उनके सामान हैं, वो सड़क पर 10-10 फीट 20-20 फीट तक अगर आप लोग ला करके रखेंगे तो फिर यातायात व्यवस्था संभल नहीं सकेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो नियत सीमा में अपने दुकानों से बाहर सामान रखें, ना कि 10-10 फीट तक या 15-15 फीट तक उसको आगे लेकर के आएँ। सर्वप्रथम इसमें नगर निगम अपने आगामी 2 दिन में अनाउंसमेंट्स और लोगों को हम आह्वान करेंगे, और इसके उपरांत और ये देखा जाएगा कि कौन से इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं जो कि नियमों का उचित रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था हमारे अपने लिए नहीं है, बल्कि शहर के लिए और शहर के नागरिकों के लिए है। सर, ये लगभग 500 वर्ष तक सतत संघर्ष कर लाखों हिंदू योद्धाओं, कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अप्रतिम एवं अविस्मरणीय क्षण होंगे। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आयोजित उल्लास के क्षण को रतलाम का सर्व समाज भी उल्लास व उमंग के साथ मनाए। इसी संदर्भ में नगर के सर्व समाज की बैठक श्री गुरु नानक भवन संत कंवर राम कॉलोनी पर सामाजिक सद्भाव समिति रतलाम ने बैठक आयोजित कर आयोजन की जिम्मेदारी भारतीय सिंधु सभा एवं सिंधी समाज को दी गई थी। आयोजन की जानकारी देते हुए विनोद करमचंदानी ने बताया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज दंडी स्वामी मठ, श्री देव स्वरूपा जी महाराज अखंड ज्ञानाश्रम, सुरेंद्र सुरेका जिला संघ चालक, विजेंद्र गोठी विभाग प्रचारक, नंदराम पाटीदार जिला सद्भाव विभाग मंचासीन रहे। बैठक में आए संतों द्वारा 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को भव्य रूप से रतलाम में मनाने का आह्वान कर संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में सुरेंद्र सुरेखा व धर्मराम पाटीदार ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरा बेटा कैसा चाहिए, तो छवि निकल कर आएगी भगवान राम की। बेटा कैसा चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए। आप विचार करो, जो एक दिन बाद
अयोध्या का राजा बनने वाला है, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है। मां कहती है तुमको 14 वर्ष वनवास जाना है। 14 वर्ष के लिए ये सब कुछ भूलकर वनवास जाना है। वो राम एक शब्द नहीं पूछता, वो राम है। मानव एक भक्त कर नाता। वास्तव में जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए अपना जीवन दे, वही उसका मान होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में सबको साथ में, और अब जो 22 तारीख आ रही है ना, इसमें तो हमें इतना उत्साह के साथ मनाना है कि लोगों को देख। शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सोमवार रात कलेक्टर प्रशासनिक अमले के साथ सड़क पर उतरे थे। कलेक्टर ने अधिकारियों को रात को निर्देश भी दिए थे, जिसका पालन भी शुरू नहीं हो सका था कि मंगलवार सुबह करीब 1:45 बजे हाट रोड पर फिर स्कूली बच्चों से भरा ऑटो रिक्शा पलट गया। हादसा हाट रोड पुलिस चौकी के सामने हुआ। बताया जाता है कि हादसा एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास करते हुए हुआ। क्षेत्रीय रहवासी का कहना है कि ऑटो रिक्शा और बाइक चालक दोनों तेज गति से जा रहे थे। वह तो अच्छा हुआ कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। समीप होटल पर वाहन खड़े कुछ लोग चाय नाश्ता भी कर रहे थे। हादसे में रतलाम पब्लिक स्कूल के 4 बच्चे घायल हुए हैं। सनाया खान और लावण्य जाट को अधिक चोट आई है। लावण्य जाट को 4 टांके आना बताया गया है। स्कूली बच्चों से भरे ऑटो रिक्शा पलटने की 10 दिन में यह दूसरा हादसा है। इससे पहले राम मंदिर क्षेत्र में कस्तूरबा नगर चौराहे पर भी तेज रफ्तार से जा रहा ऑटो रिक्शा पलट गया था। इसको ले लो, नहीं चौकी का तो पहले ले लिया ना। कोई सही का लाल नहीं है इसकी, वहाँ से आप वहाँ चल जाओ, सामने कोई सही का लाल नहीं है। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। माणकचौक थाना पुलिस ने एमसीएक्स सट्टा कारोबार में लगे काका भतीजे को गिरफ्तार किया है। माणकचौक थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने पुलिस बल के साथ केडी ज्वेलर पर दबिश देकर दीप पिता दिनेश अग्रवाल तथा उसका काका गोविंद उर्फ डमरू पिता कन्हैया लाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस को मोबाइल और लैपटॉप में 2.25 करोड़ रुपए के सट्टे का हिसाब मिला था। इस मामले में 2 आरोपी अभी फरार बताए गए हैं। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी दीप अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया। थाने ले जाते समय पुलिस वाहन खराब होने से पुलिस आरोपी को पैदल कोर्ट लेकर गई। एमसीएस का जो सट्टा चल रहा था, पहले भी हम लोगों ने एक दबिश की थी, एक वापस दबिश की है, जिसके अंदर जो है वो एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। 2 लोगों को राउंड अप करके लाए थे और उसके अंदर एक जो है उसके पास में पूरा के पूरा लैपटॉप और मोबाइल मिला हुआ है, जिसके अंदर जो है वो करोड़ों के लेन देन भी पाए गए हैं। और उसमें सट्टे का मामला पंजीबद्ध करके और आरोपियों की गिरफ्तारी करके आज जो है वो एसडीएम के सामने पेश भी करेंगे और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर इनके द्वारा जो है वो इनका कनेक्शन इंदौर की तरफ पाया गया है, जो इनका लगातार देन लेन का काम चल रहा है। तो उसके अंदर जो नंबर्स आए हुए हैं, उन नंबर्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
और भी आरोपी सामने आ सकते हाँ डेफिनेटली और भी आरोपी सामने आएंगे। बेसिकली इसके अंदर एक जो है बबलू केडी करके नाम सामने आया हुआ है, जो मेन इसका करता धरता था यहाँ का लोकल का, तो वो तो नामजद आरोपी FIR के अंदर बना ही है। और साथ साथ में एक नंबर है जिसके साथ में मनीष करके लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वो भी FIR में ही आरोपी बनाया गया है। तो अगर और भी जैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।